गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इस लेक्चर में कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड साइन रूल पढ़ेंगे एंड कोसाइन रूल। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में हम लोग साइन रूल और कोसाइन रूल मतलब कि उसके साइड और उसके एंगल्स के बीच का एक रिलेशन है इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा और इसमें इन द टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। तो ये हम लोग को जानना जरूरी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में इसका यूज पड़ जाता है। तो अभी एक बात आप इतना ध्यान रखिए कि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है, चाहे आप कैसा भी ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, सारे एंगल एक्यूट हो गए है ना, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लो। आप कैसे भी ट्रायंगल ले लो, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होता है, यानी कि 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं, है कि नहीं। 3 साइड होगा और 3 एंगल होगा, 3 साइड होगा 3 एंगल होगा, यानी कि टोटल 6 पार्ट होता है इसमें, यानी कि टोटल 6 पार्ट। तो ये जो ट्रायंगल में साइड्स होता है और एंगल्स होता है, इनके बीच में रिलेशन रहता है। यानी कि साइड्स है तो साइड्स का रिलेशन एंगल के साथ रहेगा ही रहेगा, एंगल है तो उनका भी साइड के साथ रिलेशन रहेगा। तो ऐसे बहुत तरह के रिलेशन होते हैं, उन्हीं में एक रिलेशन है साइन का, साइन रूल के हिसाब से, और एक है कोस रूल के हिसाब से। अभी जैसे कि देखिए, आप लोगों ने ये राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये चीज पढ़ा होगा ना कि मान लो ये हम थीटा ले लेते हैं, ये पी है, ये बी है, बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ से ये साइन थीटा क्या हो जाता है, ये साइन थीटा हो जाता है पी बाई एच, कॉस थीटा कितना हो जाता है बी बाई एच, टेन थीटा कितना हो जाता है पी बाई बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से एंगल और साइड्स में रिलेशन ही तो है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं, साइन कॉस रूल टेन रूल, ऐसे बहुत सारे रिलेशन है। तो हम लोग उस चीज को इसमें पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि अगर अपने पास जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तो टोटल 6 पार्ट होता है, ठीक। तो अगर इस 6 पार्ट में अगर हम लोग को 3 पार्ट नोन है, इफ 3 पार्ट्स आर नोन, अगर हम लोग को इसमें 3 पार्ट नोन है, देन अदर 3 पार्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड। यानी कि 6 पार्ट में अगर हम लोग को 3 पार्ट दिया हुआ है, तो बाकी का 3 पार्ट हम लोग कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग द वेरियस रिलेशंस ऑफ ट्रायंगल बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, उनको यूज करके निकाला जा सकता है। तो अभी देखिए, अगर हम लोग को कोई भी 3 पार्ट दिया हुआ है, तो बाकी का 3 पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इस 3 पार्ट में एटलीस्ट देयर मस्ट बी वन साइड, कि अगर 6 पार्ट में अगर हमारे पास 3 पार्ट है, तो बाकी के 3 पार्ट कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक साइड होना जरूरी है। अगर तीनों एंगल दे दिया गया तो नहीं निकाल पाओगे। जैसे देखिए, अगर मैंने आपको बोल दिया कि कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बताइए साइड का लेंथ कितना आएगा, है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड का लेंथ बताइए। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड हम लोग कैसे बता सकते हैं, बड़ा ट्रायंगल भी इक्विलेटरल हो सकता है, छोटा ट्रायंगल भी इक्विलेटरल हो सकता है, बहुत छोटा ट्रायंगल भी इक्विलेटरल हो सकता है। साइड कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते ना। हाँ, एक साइड होना चाहिए था। अगर ऐसा कहा था कि भाई ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये 5 सेंटीमीटर का है, तो बाकी बताइए। अब 2 60 हो गया तो तीसरा भी 60 ही होना चाहिए, क्योंकि 180 में से दोनों को माइनस करेंगे, टोटल एंगल तो ट्रायंगल का 180 आएगा, तो माइनस करेंगे तो 60 आएगा, तो यानी इक्विलेटरल हो गया। 5 दिया हुआ है तो ये भी 5, ये भी 5, इस तरीके से हम लोग बता सकते। तो मतलब वही है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसी में हम लोग ये साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में जान लेते हैं। तो एक बात इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें नोटेशन जो यूज किया जाता है, आप उसको समझ लीजिए, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल रहे। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ये मान लीजिए वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, ठीक, ए बी सी वर्टेक्स। तो होता क्या बच्चों कि जो वर्टेक्स ए के
सामने में जो साइड आएगा उसको हम लोग ऐसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी स्मॉल ए का मतलब कि बीसी को हम लोग ए से दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ए है वो एंगल ए के सामने वाला है। ए का मतलब कि ये जो साइड है वो एंगल ए के सामने वाला, इसके सामने वाले साइड को हम लोग बी से दिखाएंगे। मतलब कि यहीं पे एसी को बी से दिखा देता है ताकि पता चलता है कि ये बी वर्टेक्स के सामने वाला है और इसके सामने वाले को स्मॉल सी से, है ना। और यहाँ से ए बी को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर आपको ट्रायंगल में से ए बी सी लिखा हुआ है या फिर सपोज करो कि आप ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, बना रहे हैं और वहां पे इस तरीके से ए बी सी यूज हुआ, तो इसका मतलब समझ जाइए ए का मतलब वर्टेक्स ए के सामने वाला, बी का मतलब वर्टेक्स बी के सामने वाला और सी का मतलब वर्टेक्स सी के सामने वाला। ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, ओके, ये रिप्रेजेंटेशन। दूसरी बात ये है कि इसमें आप लोगों ने सर्कम सेंटर पढ़ा होगा ट्रायंगल में, है ना। सर्कम सेंटर किसको कहते हैं? सर्कम सेंटर किसको कहते हैं? फिर से सर्कम सर्कल किसको कहते हैं? एंड सर्कम रेडियस किसको कहते हैं? ये एक 3 पॉइंट है। ऐसे आप लोग को आगे बहुत सारा चीज पढ़ना है। सर्कम सर्कल, इन सर्कल, इन सेंटर, है ना। जैसे कि सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये सब आप लोग को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अभी फिलहाल इतना जान लेते हैं, उन सबको आगे देखा जाएगा डिटेल में। तो सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल और सर्कम रेडियस किसको कहते हैं? अब जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। कि सपोज कीजिए बीसी का क्या है कि इस बीसी का हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि जो साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और साथ ही साथ वो साइड के लिए 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो। तो मान लीजिए ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ओके, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो जो तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सब एक कॉमन पॉइंट से पास करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल passes through a common point या फिर they meet at a common point। तो जिस पॉइंट पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है उस पॉइंट को बोला जाता है सर्कम सेंटर। यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड इज क्या? इज कॉल्ड इट्स सर्कम सेंटर। उसको सर्कम सेंटर कहा जाता है। यानी यही क्या है? सर्कम सेंटर है। तो ये सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर में भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर में भी हो सकता है। ये बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सर्कम सेंटर इट कैन बी इनसाइड द ट्रायंगल और आउटसाइड द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो अंदर में आएगा। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब कोई सा भी एक साथ ऑब्ट्यूज हो गया तो, यानी कि 90 से ज्यादा हो गया तो बाहर में लाई करेगा। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑन हाइपोटेनस होता है। चलिए
4 राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि यहाँ पे अपने पास 3 पॉसिबिलिटी है कि ये जो सरकम सेंटर होगा, ये सरकम सेंटर अंदर में भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है, और सर्कल पे ही लाई कर सकता है, यानी उसके साइड पे ही लाई कर सकता है। साइड पे कब लाई करेगा? साइड पे भी लाई करेगा तो कहां पे लाई करेगा? हाइपोटेनस पे। कहने का मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो सरकम सेंटर आएगा वो हाइपोटेनस के बीच में आएगा, ऐसा है ना। और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो सरकम सेंटर आएगा वो ट्रायंगल के बाहर में आ जाएगा। और अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो जो सरकम सेंटर आएगा वो किस में आएगा? अंदर में आएगा। ये सबसे बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है ट्रायंगल। जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए सरकम सेंटर किसको बोलेंगे? कि जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो सब का सब एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है, उस पॉइंट को बोला जाता है सरकम सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। अब इसका एक और क्या प्रॉपर्टी है कि सरकम सेंटर से ये जो भी वर्टेक्स हैं वो सब इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। सरकम सेंटर से आप ए का डिस्टेंस निकालिए या बी का डिस्टेंस निकालिए या सी का डिस्टेंस निकालिए, ये सब का सब इक्वल डिस्टेंस पे रहता है कि नहीं। तो ये जो सरकम सेंटर से किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस है वो सब का सब बराबर होगा और उसको आर बोलते हैं, यानी कि दैट इज सरकम रेडियस। यानी कि डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सरकम सेंटर। सरकम रेडियस क्या? ये डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, वो क्या कहलाएगा? सरकम रेडियस कहलाएगा। और सरकम रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, ये कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है सरकम रेडियस को ट्रायंगल के टाइम, जब ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। अब क्या हुआ कि आप इसको सेंटर ले लीजिए और इसको रेडियस ले लीजिए और एक ऐसे सर्कल बनाइए, तो वो सर्कल क्या होगा? तीनों वर्टेक्स को ऐसे टच करके पास करेगा। मींस हमने पहले क्या किया कि ट्रायंगल के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉमन पॉइंट से पास करेगा, उसी कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है? सरकम सेंटर बोला जाता है। और ये जो सरकम सेंटर है वर्टेक्स से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस होगा, सारे वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो वो जो डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस बोलेंगे, जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाएगा। और अगर आप इसको सेंटर लेकर के और आर के बराबर रेडियस लेकर के कोई सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल क्या करेगा? तीनों वर्टेक्स को टच करेगा, तो यही सर्कल क्या कहलाएगा? ये सरकम सर्कल कहेगा। सरकम सर्कल का मतलब कि ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स को टच करके निकले, दैट इज सरकम सर्कल, है ना। तो अगर को बोलेगा कि ये सरकम सर्कल बनाया हुआ है, सरकमस्क्राइब्ड है, ये ट्रायंगल क्या है? सरकमस्क्राइब्ड है। ट्रायंगल सरकमस्क्राइब्ड है मतलब कि ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहा है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये अपने पास रिलेशन है एक, जिसका भी जरूरत पड़ेगा, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। अब दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि आप लोगों ने ऐसा पढ़ा भी होगा 9th या 10th क्लास में कि सपोज कीजिए ये हमारे पास सर्कल है ना, और ये सेंटर है। अब मान लो कि हमने एक ऐसे ये कॉर्ड खींच दिया, हम यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिए, तो क्या होता था कि जब ऐसे 90 डिग्री इस पे लाइन खींचते हैं तो ये इसको बाइसेक्ट कर देता था ना। जरा देखिए कि सपोज कीजिए ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, हमने यहाँ से इस पे ऐसे 90 डिग्री खींच दिया, चलेगा। अब ये 90 डिग्री खींच दिया तो देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है, ओके, और ये 90 डिग्री है और ये साइड कॉमन है, तो साइड ये साइड बराबर, ये कॉमन, ये 90 डिग्री। तो ये आरएचएस के हिसाब से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, यही ना। मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटर से
किसी भी कॉर्ड पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए तो क्या हो जाता है बच्चों कि वो लाइन ऐसे बाइसेक्ट हो जाता है और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, दोनों सेम हो जाता है। ठीक, ये एक अपने पास कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सपोज करो ये सेंटर है, हमने इस पे कोई आर्क ले लिया, मान लो ये हमने कोई आर्क ले लिया। अब इस आर्क पे हम एंगल बनाते हैं, एक एंगल सेंटर पे और एक एंगल सर्कल पे। देखिए ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, इस आर्क पे दो एंगल है, एक सेंटर पे एंगल है और एक साइड पे एंगल है। तो क्या होता है कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो साइड वाले एंगल का डबल होता है। कि जैसे कि अगर ये आर्क इस सर्कल पे थीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, 2 थीटा एंगल सब्टेंड होगा, है कि नहीं। कैसे भी दिया जाए, कहने का मतलब कि सपोज करो सर्कल है बच्चों, ये सेंटर है इसका, मान लो कि हमने ये कोई आर्क ले लिया। अब सपोज करो कि ऐसे कर देते हैं, कहीं से भी ड्रॉ कर दो कि अगर देखो ये आर्क है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आर्क अगर साइड पे ऐसे सर्कल पे ऐसे 30 डिग्री सब्टेंड कर रहा है तो सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड करेगा, इसका डबल 60 हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी बातें हम लोग अभी ध्यान में रखेंगे। अब इतना होने के बाद अब हम लोग साइन रूल डिराइव करते हैं। तो जरा ध्यान देना आप लोग साइन रूल में। सपोज करो कि ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, सपोज करो कि हमारे पास ये ट्रायंगल है और मान लीजिए ये सर्कम सेंटर है, साइड्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, है ना, और ऐसे ये सारे साइड्स बाइसेक्ट हो गए। हमने क्या किया, इसको जब इससे मिलाएंगे ऐसे, हम लोग इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, ये मान लो वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है। तो बताइए AC कितना आएगा, ये R आएगा। ऐसा करते हैं, ये C दिया ना, हम इसको O ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि पहले से अपने पास C है। ये O ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये भी R आ जाएगा और ये भी R आ जाएगा। ठीक, A के सामने वाला क्या होता है, A के सामने वाले साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बाइसेक्ट हो गया बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग a/2 लिख सकते हैं ना, और इसको भी हम लोग कितना लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं। हो गया इतना काम। अब जरा देखिए यहाँ पे कि ये सर्कम सेंटर है और ये सर्कम रेडियस है। हमने एक ऐसे सपोज करो कि सर्कम सर्कल बना लिया, ये सपोज करो कि सर्कम सर्कल है। तो सर्कम सर्कल क्या होता है, ये तीनों वर्टेक्स को ऐसे टच करके जाता है ना। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये सर्कम सर्कल है। अब यहाँ पे आप एक बात गौर करो कि मान लो हम इसको लिखते हैं D, हम इसको D लिख देते हैं। ये जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर से इस पे जो परपेंडिकुलर है हम इसको D से लिखते हैं। अब जरा गौर करो बच्चों कि ये एंगल कितना है, ये एंगल A है ना, ये एंगल A है, ये कितना एंगल है, A एंगल है, वर्टेक्स है A एंगल। अब जरा देखिए ये जो A एंगल है इस आर्क पे है, इस आर्क पे है एंगल A, है कि नहीं, BC इस आर्क पे एंगल है, और इसी आर्क पे ये वाला भी एंगल है। देखिए यहाँ से सेम इसी आर्क पे ये एंगल भी है, लेकिन ये एंगल सेंटर पे है और ये एंगल सरकमफ्रेंस पे है। तो जो सेंटर पे एंगल होता है सेम आर्क पे, वो सरकमफ्रेंस वाले का क्या होता है, डबल होता है। तो इसका मतलब कि ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 2A है कि नहीं। एंगल BOC, एंगल BOC हम लोग कितना लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल A। अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब एंगल लिख रहे हैं, और अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब साइड लिखेंगे। ठीक, तो ये जो एंगल BOC है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल A आ गया। अब जरा ध्यान दो कि इस ट्रायंगल में
और इस ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। तो जब ये दोनों ट्रायंगल देखा जाए तो यहाँ सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यानी कि ये साइड कॉमन, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सेम, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया। तो इसका मतलब कि ये पूरा एंगल इस लाइन से बाइसेक्ट हो रहा है। तो जब ये पूरा एंगल इस लाइन से बाइसेक्ट हो रहा है तो ये कितना एंगल बचेगा, ये एंगल ए बचेगा और ये भी एंगल कितना बचेगा, ए बचेगा। मतलब क्या पता चला कि हमने एक ऐसे ट्रायंगल ले लिया, सपोज दैट, और ये मान लो उसका सर्कम सेंटर है और ये सपोज करो कि सर्कम रेडियस है। अब यहाँ से हम लोग जब इसको ऐसे मिलाएंगे और इस पे ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये जो एंगल आएगा किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आएगा। ये जो एंगल आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, इस एंगल ए के बराबर है। अब ऐसा करते हैं कि ये जो ट्रायंगल ओ बी डी है इसको हम लोग अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इधर से ऐसे, ये ओ है, ये बी है और ये क्या है, डी है, चलेगा। तो ये ट्रायंगल ओ बी डी है, तो यहाँ पे बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू है a/2, बी डी का वैल्यू है a/2 क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा था। तो और इसका वैल्यू कितना है बच्चों, ये है एंगल ए, चलेगा। और ओबी का वैल्यू कितना है, आर है, ओबी का वैल्यू कितना, आर। अब जरा यहाँ से देखिए तो हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन ए बराबर कितना होता है, p/h। तो इस ट्रायंगल के लिए साइन ए, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो कैसे लिखेंगे, a/2 अपॉन कितना, r, यानी दैट इज साइन ए इज इक्वल टू a बाई कितना, 2r। तो इसका मतलब कि a बाई साइन ए, ये दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2r आ रहा है, यानी कि a बाई साइन ए कितना, 2r, चलेगा, a बाई साइन ए 2r। अब क्या करेंगे कि यही प्रोसेस हम लोग इधर से लेकर के करते हैं। ये जो हमने ये BC साइड को लिया ना, अब हम लोग AC साइड को लेंगे और एंगल B को लेंगे और ये सेम प्रोसेस करेंगे। तो जब सेम प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास इसी तरीके से दूसरा क्या रिलेशन आ जाएगा, B बाई साइन B इज इक्वल टू 2r एंड C बाई साइन C इज इक्वल टू 2r, ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिलता है कि a बाई साइन a इन एनी ट्रायंगल हमारे पास एक रिलेशन होता है a बाई साइन a b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c इज इक्वल टू कितना, 2r। मतलब कि ये जो a बाई साइन a, b बाई साइन b और c बाई साइन c, ये इन सब का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इन सब का रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ये किसी भी ट्रायंगल में ये रेशियो यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा और वो सब किसके बराबर रहता है, वो 2r के बराबर रहता है। और इसी को हम लोग कहते हैं साइन रूल। ओके, यही हमारे पास ट्रायंगल का साइन रूल है। कहने का मतलब कि ऐसे है, देखिए कि सपोज करो कि हमने इसको ले लिया, मान लीजिए 30 डिग्री ले लिए, इसको सपोज करो कि हम ऐसे 50 डिग्री ले लिए, या फिर सपोज करो कि इसको ऐसा करते हैं, इसको लेते हैं हम लोग 70 डिग्री, मान लो हम लोग इसको लेते हैं 80 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, 70 और 80 150 आ गया ना। अब मान लो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक, सपोज करो हम इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं और इसको z लेते हैं, सपोज दैट। तो यूजिंग साइन रूल हम लोग कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पे यूजिंग साइन रूल कैसा लिखा जा सकता है बताइए, x अपॉन साइन 70 इज इक्वल टू y अपॉन साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू z अपॉन साइन 30 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं साइन रूल लगा करके किसी भी ट्रायंगल में। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है साइन रूल। ओके, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा साइन रूल को। तो कैसे डिराइव करते हैं साइन रूल, समझ में आया? डेरिवेशन अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्री में तो इसको फिर से डिस्कस किया जाएगा।
तो दिस इज द साइन रूल। अब आगे चलते हैं हम लोग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, यानी कि फॉर एनी ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए, मान लो कि हमने ऐसे ले लिया, सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। तो एक और फॉर एनी ट्रायंगल cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, एंड cos B इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac, एंड cos C इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना 2ab। अभी जरा देखो, ये तो तुम ऐसे लिखते हो ना कि cos A तो होता है, ये cos A हम लोग b बाई एच लिखते हैं, है कि नहीं, sin A हम लोग ऐसे p बाई एच लिखते हैं। तो ये एक स्पेशल केस है, ये साइन का, cos का, tan हम लोग थीटा लिख देते हैं, ऐसे tan थीटा हम लोग p बाई b लिख देते हैं। तो ये जो साइन cos tan हम लोग लिख रहे हैं, ये एक स्पेशल केस है। किस चीज का? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कोई जरूरी थोड़े ना है कि हमेशा ट्रायंगल राइट एंगल ही रहेगा, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्टूज एंगल भी हो सकता है कि नहीं। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक स्पेशल केस है। ट्रायंगल अगर कैसा भी रहे, है ना, एक्यूट ऑब्टूज, तो वहां पे हम लोग ऐसे नहीं लिख पाएंगे, तो वहां पे एक जनरल हम लोग को लगा सकते। तो ये सब जो मैंने बताया आपको साइन रूल, वो एक जनरल इक्वेशन है, वो किसी भी टाइप के ट्रायंगल में लगेगा, चाहे वो राइट एंगल हो या फिर ऑब्टूज एंगल हो। अगर वहां पे भी आप लगाओगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो जनरल रूल, तो घुमा फिरा करके वही चीज आ जाएगा आपके पास, p बाई एच बी बाई एच ऐसे ही आएगा। ठीक, तो ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि इस तरीके से लिखा जाता है तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ये एक स्पेशल केस है राइट एंगल ट्रायंगल का, लेकिन ये एक केस है किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का भी हम लोग डिराइव कर लेंगे। cos A b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc, cos B a स्क्वायर, जिसमें ये एंगल है और ये सब क्या है, साइड्स है। याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए बहुत ही आसान है याद रखना। जब हमने cos A लिखा तो A को माइनस में लिखा, b स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2bc, ठीक है। देखिए इसी पैटर्न से चल रहा है, तो cos B कितना होगा, जब हम लोग b लिख रहे हैं तो माइनस में कौन जाएगा, माइनस में b स्क्वायर जाएगा, और नीचे में a और c आएगा। उसी तरीके से cos C लिख रहे हैं तो क्या होगा, c वाला माइनस में जाएगा, बाकी a और b प्लस में, ठीक है, इतना है। अभी इसको जरा हम लोग प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करेंगे जरा समझिए। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, है ना, ये मान लो हमने कोई जनरल ट्रायंगल ले लिया। ऐसा करते हैं, हम यहां से इस पे एक ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब जरा देखिए, मान लो हम इसको d लिख देते हैं, ठीक, इसको d लिख देते हैं। ये पूरा कितना है, ये पूरा a है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, तो परपेंडिकुलर डालने के बाद ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये वाला ट्रायंगल भी क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, इतना राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब मुझे बताइए कि हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में ये ए है, ये बी है, ये डी है। बताइए इसका साइड कितना सी के बराबर है ना। तो यहां से हम ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां से हम लोग साइन बी कितना लिख सकते हैं, एडी, साइन बी एडी अपॉन सी, यानी एडी इज इक्वल टू कितना आ गया, सी साइन बी आ गया, है ना। एंड कॉस बी कितना आ जाएगा बच्चों, बी डी अपॉन कितना, सी, यानी कि बी डी कितना आ गया, सी कॉस बी आ गया, चलेगा, ठीक है। हमने बी डी को सी कॉस बी लिख दिया, और ए डी को कितना लिख दिया, ये सी साइन बी लिख दिया। अब यहां से
ऐसा करते हैं कि दिस इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी कॉस बी। तो ये कितना बच गया, ये बच गया a माइनस सी कॉस बी बच गया, है कि नहीं। ये a माइनस सी कॉस बी बच गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया यहाँ से c साइन बी। एडी कितना है, c साइन बी, ये है c साइन बी। ओके, अब ऐसा करो, इस वाले ट्रायंगल को अलग से ले लो। हम ये वाला ट्रायंगल अलग से लेते हैं, तो ये वाला अलग से ट्रायंगल लेंगे तो कैसा आ जाएगा अपने को, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, ये b रहेगा, ये a माइनस क्या है, ये a माइनस सी कॉस बी है कि नहीं, और ये क्या है, ये c साइन बी है, और ये b है। तो जरा देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया ना। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी साइन बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी कॉस बी का स्क्वायर, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस, हम लोग इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी है ना, माइनस टू ए इंटू कितना, सी कॉस बी, सी कॉस बी, ऐसा हो गया। यानी कि दिस इज इक्वल टू, अरेंज कर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए इन दोनों को एक साथ रखते हैं, तो सी स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ठीक है, अब ये दोनों साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो कितना आ जाएगा, 2ac कॉस बी, 2ac कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर कॉस बी कितना आ जाएगा, अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना, 2ac, ये कॉस बी आ गया, आगे ना कॉस बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। इसी तरीके से दूसरे तरफ से हम लोग चलेंगे तो कॉस ए मिलेगा, कॉस सी मिलेगा। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन रूल और कोसाइन रूल, जिसका आपको यूज होगा आगे चल करके, नेक्स्ट 2-3 दूसरे या तीसरे लेक्चर में इसका यूज हो सकता है जब हम लोग वेक्टर पढ़ाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको समझ लेंगे और इसका नोट बना करके रखेंगे अपने पास।